जुनैद बगदादी रहमत उल्लाह अलैह के ज़माने में एक बहुत मशहूर डाकू था। वो डाका जनी से बाज नहीं आता था, यहाँ तक कि कई मर्तबा पकड़ा गया। काजी उसे हर बार पकड़े जाने पर कभी 100, कभी 200, कभी 300 दुर्रों की सज़ा देता। उसे इस वक्त तक 16,000 दुर्रे लग चुके थे, मगर वो इस बुरे फेल से बाज नहीं आता था। हत्ता कि उसका एक हाथ भी काट दिया गया, मगर वो बाज ना आया और अपने एक हाथ से ही चोरी और डाका जनी करता रहा। लोग उससे बहुत खौफजदा रहते, कोई उसके सामने जाने की जुर्रत न करता। एक दिन ऐसा हुआ कि वो डाकू जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के घर चोरी की नीयत से दाखिल हो गया। हज़रत जुनैद बगदादी ने तिजारत की गरज से कुछ कपड़े और दीगर अशिया मंगवा कर रखी हुई थीं और इन्हें 2-3 गठड़ियों में बांध रखा था। मशहूर डाकू जब दीवार कूद कर घर में दाखिल हुआ तो इसे वो सामान जो गठड़ियों में बंधा पड़ा था नज़र आ गया। वो एक हाथ होने के बायस इनको उठाकर ले जाने से कासिर था और अभी यही सोच रहा था कि किसी को इस सामान को उठाने के लिए लाया जाए कि इतने में हज़रत जुनैद बगदादी नमाज तहज्जुद के लिए नींद से बेदार हुए और अपने घर के सहन में तशरीफ़ लाए। डाकू की नज़र जब आप पर पड़ी और उसने समझा कि शायद ये इस घर का कोई नौकर है जो मालिकों के बेदार होने से कबल घर के काम के लिए बेदार हुआ है। उसने हज़रत जुनैद बगदादी को निहायत सख्त लहजे में अपने पास बुलाया और कहा, ये गठड़ी उठाकर मेरे सर पर रखो। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह उसकी जानिब बढ़े और गठड़ी उठाकर उसके सर पर रख दी। उसने जब देखा कि घर का एक नौकर उसके रो में आ चुका है और उसके अहकामात की तामील कर रहा है, तो उसने बजाय अपने सर पर गठड़ियाँ उठाने के हज़रत जुनैद बगदादी के सर पर गठड़ी उठवाने का इरादा किया और उन्हें इसी सख्त लहजे में हुक्म दिया कि मेरे सर पर यह गठड़ी ना रखो बल्कि अपने सर पर रखो। हज़रत जुनैद बगदादी आमादा हो गए। उसने अपने एक हाथ से गठड़ी आपके सर पर रखने में मदद की। जब आपने गठड़ी सर पर उठा ली तो उसने हुक्म दिया कि जल्दी करो और मेरे साथ चलो। फजर होने वाली है और सूरज की रोशनी हो जाएगी। इससे पहले पहले तुमने ये गठड़ी मेरी मतलूबा जगह तक छोड़कर आनी है और अगर तुमने देर की तो मैं डंडे से तुम्हारी मुरम्मत करूँगा। हज़रत जुनैद बगदादी अपना माल अपने सर पर रखकर उसके घर की जानिब चल पड़े। हज़रत जुनैद बगदादी रास्ते में थक गए। वज़न ज़्यादा होने के बायस आपका सांस भी फूल चुका था। आपकी रफ्तार आहिस्ता हो जाती, जिस पर वो बदनाम ज़माना डाकू आपको डंडे से मारने लग जाता। यहाँ तक कि हज़रत जुनैद बगदादी वो गठड़ी सर पर उठाए उसके घर तक पहुँचा देते हैं और घर वापस आ जाते हैं। बदनाम ज़माना डाकू ने एक दिन गुजारा। वो रात को निहायत इत्मीनान से सोया और अगली सुबह उठा। उसे ख्याल आया कि जिस घर में मैंने गुज़श्ता रोज़ चोरी की वारदात की है और चोरी का सामान उसी घर के नौकर के ज़रिए यहाँ तक लाया हूँ, कहीं वो मेरा राज फाश न कर दे। मुझे इससे मुताल्लिक खबर रखनी चाहिए और चल के देखना चाहिए कि आया वहाँ लोग जमा हैं या नहीं। अगर तो जमा हुए तो यकीनन उस नौकर ने मेरा राज फाश कर दिया होगा और वो तफ्तीश कर रहे होंगे, और अगर वहाँ खामोशी हुई तो यकीनन नौकर ने मेरे मुताल्लिक किसी को डर के मारे नहीं बताया होगा। चुनांचे वो आपके घर की जानिब चल पड़ा। वहाँ पहुंचकर क्या देखता है कि लोग आ रहे हैं और घर में कितार दर कितार दाखिल हो रहे हैं। घर में दाखिल होने वाले अफराद हुलिये से निहायत परहेजगार और मुत्तकी लग रहे थे। वो बड़ा हैरान हुआ। उसने किसी से पूछा कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं। इसे बताया गया कि क्या जानते नहीं कि ये घर एक बहुत बड़े शेख और पीर कामिल का है। उसने पूछा, क्या मैं उनको देख सकता हूँ? बताया गया कि हाँ, देख सकते हो। मालूमात देने वाले ने इसे अपने साथ लिया और घर में दाखिल हो गया। इस दौरान डाकू ने अपना कटा हुआ हाथ छुपा लिया कि कहीं घर का नौकर उसे पहचान ना ले। घर में दाखिल होकर उसने देखा कि वही नौकर जिससे उसने गठड़ी उठवाई और घर तक मारता हुआ ले गया था, वो मसनद इरशाद पर तशरीफ़ फरमा है। मालूम करने पर पता चला
کہ یہ حضرت جنید بغدادی ہیں جو ولی کامل ہیں۔ اس کے دل کی دنیا بدل گئی، آپ کی مجلس میں گناہوں سے توبہ کی اور آپ سے بیعت ہوا۔ پھر ایسا ہوا کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے بدنام زمانہ ڈاکو کو اپنی خلافت عطا فرمائی۔ اللہ والوں کی مجلس کا اپنا ہی اثر ہے، کہاں بغداد کا مشہور چور اور ڈاکو اور کہاں جنید بغدادی کا خلیفہ۔ یہ اللہ والوں کی محفل کا اثر تھا کہ دل کی دنیا بدل گئی اور راہ راست اختیار کی۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں۔